सुबह सुबह गौरी नींद से जागती है और उठते ही कहती है, अजी सुनते हो? हाँ हाँ बोलो। मुझे ना एक सपना आया और सपने में मैंने कुछ खास देखा है। अब बता भी दो, क्या देखा है सपने में? अरे मैंने देखा कि आप मेरे लिए हीरो का हार लेकर आए हो। अच्छा, तो ऐसा करो, वापस से सो जाओ और पहन लो उस हार को। अच्छा, तो आप मुझे सचमुच का हीरो का हार लाकर नहीं दोगे? पिछली बार आपने मेरे जन्मदिन पर लोहे का पलंग बनवाया था, इस बार क्या इरादा है? आज मेरा जन्मदिन है। अरे गौरी, मेरा इरादा है उसी पलंग में करंट छोड़ दूं। नास पीटे, पता नहीं किस समय में मेरे माँ बाप ने तुमसे शादी कर दी। मेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई। तभी वहाँ लुई मुई पहुँच जाते हैं। माँ क्यों लड़ रही हो तुम? अरे माँ, क्या हो गया? अरे देखो, तुम्हारे पिताजी को हमारा जन्मदिन है और ये क्या कह रहे हैं, मुझे हीरो का हार नहीं देंगे। अरे भाग्यवान, बाहर देखो, बारिश हो रही है और पंछियों को खाने को कुछ नहीं मिल रहा है और तुम्हें हीरो के हार की पड़ी है। मुझे तो टेंशन हो रही है। ये जो अमरूद का पेड़ है हमारे बाग में, बस यही एक अमरूद के पेड़ में जो अमरूद है, बाकी जंगल में पानी ही पानी है। कहीं खाने को कुछ नहीं मिल रहा है और तुझे हीरो की हार की पड़ी है। तभी वहाँ जंगल के पंछी टुनटुनी, कालू कौआ, गुन्नू कबूतर पहुँच जाते हैं। टीकू भैया, जंगल में खाने के लिए बहुत दिक्कत हो गई है। हम आपके पास एक प्रार्थना लेकर आए हैं। बोलो बोलो, क्या प्रार्थना लेकर आए हो? देखो टीकू, हमें कुछ फल दे दो। अमरूद के पेड़ में तुम्हारे अमरूद लटके हुए हैं, हमारा गुजारा कुछ दिन के लिए चल जाएगा। कालू कौआ बोल पड़ा। हाँ हाँ दे दो भाई। गुन्नू भी बोल पड़ा। अरे चलो निकलो यहाँ से, मैं किसी को ये फल नहीं देने वाला। ये फल मैंने अपने और अपने परिवार के लिए बचा के रखे हैं। मैं क्यों दूँ तुम्हें फल? तुम लोग जाओ और जाकर दाने ढूंढ ढूंढ कर लाओ। टीकू भैया दे दो, मेरा बच्चा बहुत भूखा है और आज जाने का दिल भी नहीं कर रहा है। तबीयत अच्छी नहीं लग रही है। दाने ढूंढने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। तो मैं क्या करूं? जाना पड़ता है तो जाओ। पंछी वहाँ से निराश होकर लौट जाते हैं और फिर वो दाने की तलाश में पहाड़ियों की तरफ निकल जाते हैं। इधर जंगल में पानी भर रहा था, सबकी फसल खराब हो गई थी। पहाड़ियों पर ही कुछ दाने मिलते थे जिन्हें लेकर पंछी अपने घर में आते थे और अपने बच्चों को, अपने परिवार को खिलाते थे। पंछी जब जाते थे जंगल की तरफ, तब रास्ते में एक शिकारी बाज उन्हें देखता था। अच्छा, ये पंछी रोज आते हैं दाने की तलाश में, इन्हें लपेटना होगा। ये जो नीली वाली चिड़िया है ना, इस चिड़िया को पहले खाऊंगा। उड़ती हुई नीली चिड़िया यानी कि मीनू मौसी को देखकर बाज बोला। अगले दिन जब मीनू मौसी संयोग से अकेले निकली थी, तभी बाज ने मीनू मौसी का रास्ता रोक लिया। अरे ओ नीली चिड़िया, मेरे पेट में बहुत जगह है, आजा और समा जा। अरे नास पीटे, तू रास्ते में क्यों आ गया? एक तो इस जंगल में बारिश ने परेशान कर रखा है, मुझे अब तेरी भी बनाई है। तू भी चला आया परेशान करने के लिए, शर्म नहीं आती है? अरे तू तो बहुत बोलती है। बहुत ज्यादा मत बोल नीली चिड़िया। अब तू मेरे पेट में आ जा जल्दी से। चल हट, तेरे जैसे कितने देखे। मीनू मौसी नाम है मेरा, जंगल की मैं सबसे तेज तर्रार चिड़िया हूँ। मुझसे तू पंगे लेगा? ये ले। मीनू मौसी उड़कर बाज के आंखों में चोंच मार देती है। ओए, अरे अरे नीली चिड़िया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आज तो मैं जा रहा हूँ। तूने मेरी एक आँख फोड़ दी है, मैं कल तुझे बताऊंगा। बाज वहाँ से
भागता है। उसकी एक आंख फूट चुकी थी। हाँ, बड़ा आया पंगा लेने मीनू मौसी से। हाँ, अबला समझा है क्या? मैं अबला नहीं हूँ, मैं अच्छों का तबला बजाती हूँ। हाँ, मीनू मौसी नाम है मेरा। कह के मीनू मौसी वापस से जंगल चली आती है। जंगल में वो बाकी पंछियों को किस्सा बताती है। अरे मीनू मौसी, ये तो बड़ी डरावनी बात हुई। अब शिकारी पंछी भी अगर हमारे पीछे लग जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हम अब क्या करेंगे? अपने बच्चों को छोड़कर दाना लाने भी जाना है, आसपास दाना भी नहीं है। अरे तुम लोगों ने कभी टीकू के अमरूद खाए हैं क्या? अरे हम लोग गए थे। हाँ हाँ, हम तो गए थे मांगने के लिए, लेकिन टीकू ने मना कर दिया। बोला हमारे बच्चे और परिवार के लिए है और किसी के लिए नहीं है। अरे मीनू नाम है मेरा। हाँ, चल आज रात टीकू के सारे अमरूद चुरा लेंगे। रात को मीनू मौसी, कालू कौआ, गुन्नू कबूतर और टुनटुनी चिड़िया सब पहुंच जाते हैं बगीचे में टीकू के। लेकिन जैसे ही वो अमरूद तोड़ने वाले थे, टीकू टॉर्च जलाकर कहता है, अरे ओ मीनू, मैं तेरा बाप हूँ, तू मेरी मौसी है तो सुन, मैं जाकर अपने बगीचे की पहरेदारी करता हूँ, निकल जा यहाँ से। हाँ, मैंने सुना है तूने एक बाज का आँख फोड़ दिया है, लेकिन टीकू नाम है मेरा, टीकू। अरे ओ चील, जल्दी से इन पंछियों को भगाओ यहाँ से। अरे हम लोग चले जाते हैं भैया, वो तो भूख की वजह से हम गलत काम करने लगे। अरे टुनटुनी, तुमसे ये उम्मीद ना थी, चोर बन गई हो तुम, चलो निकलो। अरे पंछियों, निकल जाओ, वरना मैं भी भूखा हूँ और मांस खाने का दिल कर रहा है। बोलो तो तुम्हें खा लूं। ये सुनकर सारे पंछी वहाँ से जल्दी जल्दी भागते हैं। पंख फड़फड़ाते हुए सब वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन 2 दिन बाद ही जब टीकू बगीचे में पहुँचता है तो देखता है सारे अमरूद नीचे गिरे हुए हैं। सारे अमरूद पक चुके थे। अरे ये तो मेरे सारे अमरूद नीचे गिर गए हैं। अरे ये क्या हुआ? चलो कोई नहीं, 2 दिन तक तो ये अमरूद खाए जा सकते हैं। जैसे ही टीकू ने एक अमरूद को काटा, उसमें से ढेर सारे कीड़े दिखने लगे। अरे ये तो अमरूद खाने लायक भी नहीं बचे। ओहो! तभी गौरी वहाँ आ जाती है। देखा नास पीटे कल मुहे, अगर दे देते सब पंछियों को तो पंछी दुआ देते। तुम्हारे अमरूद कीड़े खा गए। तुम इतने कंजूस हो, किसी के नहीं हो सकते हो। अब इन अमरूदों को दे देते तो सोचो हमें कितनी दुआएं मिलती। और अब हमें भी दाना लाने जाना होगा। किस मुंह से जाओगे? तुम तो उड़ भी नहीं पाते हो। मालिक, मुझे 5 दिन की छुट्टी चाहिए। अरे चील, जब मुझे तेरी बहुत जरूरत है तो तुझे भी छुट्टी चाहिए। मालिक, आजकल मेरा पेट खराब है, मैं उड़ नहीं सकता। अरे चुप कर मालिक, मैं चला। चील भी उड़कर वहाँ से निकल जाता है। देखा तुम्हारे कर्मों का फल। अब हम दाने दाने को तरसेंगे, वैसे ही तरसेंगे जैसे गरीब पंछी तरसा करते हैं, समझे? ऊपर वाला जब जवाब देता है ना तो उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है। अरे समझ गया गौरी, और मेरे कान मत पकाओ।